इस सभा में ये सभी थे, तो एक दिन क्या हुआ, अपने अपने प्रेम की भांति सभी एक दूसरे को उपहार देते जा रहे हैं कि इसका प्रेम कितना सुदृढ़ है मेरे लिए, तो कुछ उपहार इसके लिए मैं अपने मन से देना चाहता हूँ। आज सभी जब उपहार दे रहे हैं एक दूसरे के लिए, राम जी ने लक्ष्मण जी को दिया, लक्ष्मण जी ने राम जी को दिया, माता सीता ने राम जी को दिया, लक्ष्मण जी को दिया, भरत जी को दिया, शत्रुघ्न जी को दिया, एक एक उपहार दे रहे थे। अब सभी को जब उपहार दे दिया, उनके प्रेम के बारे में बताया गया कि इनका स्नेह कितना है। अब जब सभी ने एक दूसरे के बारे में बता दी यह बात, तो उसके बाद क्या हुआ, हनुमान जी एक कोने में जाकर के बैठे हुए हैं। हनुमान जी देख रहे हैं, मात्र एक देख रहे हैं। तभी क्या हुआ, सीता मैया की दृष्टि सीधी हनुमान जी के ऊपर पड़ी। हनुमान जी के ऊपर जब दृष्टि पड़ी तो क्या देखते हैं, अरे देखो मेरा बेटा वहां पर है, तो इसको भी तो कुछ उपहार देना पड़ेगा, क्योंकि इसके जैसा भक्त नहीं हो सकता, इसके जैसा प्रेमी नहीं हो सकता इस पूरे संसार में। जब सीता मैया ने इतना सोच लिया, तो अब तो देने के लिए कोई उपहार ही नहीं बचा, अब क्या दूं। हनुमान जी को अपने पास बुलाया और क्या पूछते हैं, हनुमान जी आपके हृदय में कितना प्रेम है राम जी के प्रति। हनुमान जी कहते हैं, ये कोई पूछने की बात है माता श्री, आप नहीं जानते मुझे। जब इतना कह दिया हनुमान जी ने, तो माता सीता कहती है, नहीं नहीं बेटा, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, इसलिए मुझे क्षमा करो, मैं जानती हूँ आपका प्रेम कितना है, आपका जो भक्त का भाव है राम जी के प्रति, मेरे प्रति कितना है। तब क्या किया, आज माता सीता ने अपनी एक बहुमूल्य मोतियों का जो माला पहनी हुई थी वही निकाली है और सीधे हनुमान जी के पास दे दी। हनुमान जी के पास जैसे ही दे दी कि ये बहुमूल्य माला उपहार रूप में आप स्वीकार करें। सीता मैया ने जैसे ही उपहार के रूप में वह माला हनुमान जी को दी, तो हनुमान जी देखने लगे माला को, हाथ में देखने लगे, पूरी देख ली माला को, इधर से उधर तक पूरा छान दिया, 101 मन के छान दिए। जैसे ही छान दिए तो क्या किया, ऐसे जोर लगाया और तोड़ दी, नीचे धरती पर बिखर गई वह माला। जैसे ही सीता मैया ने देखा, अरे मैंने इतनी बहुमूल्य माला आपको दी पुत्र, और आपने वह तोड़ दी, ये आपने कैसे क्या कर दिया। हनुमान जी कहते हैं, अरे माता, ये बहुमूल्य कैसे हुई, मुझे तो कोई बहुमूल्य नहीं दिख रही है, इसका तो कोई मूल्य ही नहीं है माला का। माता सीता कहती है, नहीं, ये तो मणियों की माला है, रत्नों की माला है, ये बहुमूल्य है, आप नहीं जानते हैं बेटा। जब इतना कह दिया तो हमारे हनुमान जी क्या कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं, माता, इन जो ये मन के इसमें है माला में, इसमें तो कहीं भी मुझे राम का नाम नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है राम का नाम। माता सीता ने देखा, हाँ, राम का नाम तो कहीं नहीं है इसमें। हनुमान जी कहते हैं, जिस चीज में, जिस वस्तु में राम का नाम ही नहीं है, वह बहुमूल्य कैसे हुई, वह बहुमूल्य कैसे हुई माता सीता। अब इधर से लक्ष्मण जी और भरत जी और शत्रुघ्न जी हंसने लगे, हनुमान जी की तरफ देख रहे हैं, अरे हनुमान है, देखो है तो भक्त, लेकिन बंदर का मुखड़ा है लगा हुआ, लेकिन कैसा वो कर रहे हैं, बंदर वाली बात कर दी कि ये बहुमूल्य है, माला में कोई राम का नाम होगा, माला में कोई राम का नाम नहीं होगा। लेकिन कैसी बात कह दी इन्होंने, जब इतना कह दिया, अब राम जी, जो हनुमान जी थे, कि देखो भरत जी, शत्रुघ्न जी और ये लक्ष्मण जी मेरा उपहास कर रहे हैं, हंस रहे हैं मेरे ऊपर, हंस रहे हैं मेरे ऊपर। जब इतना देख लिया, उसी समय उनकी आंखों से आंसुओं का झरझर बहना आरंभ हो गया, झरझर बहना आरंभ हो गया। अब ये दृष्टि हमारे राम जी से नहीं देखी गई, सीता मैया जी से नहीं देखी गई, क्योंकि हम आप माता पिता ऐसे हैं, अगर हमारे सामने हमारा बच्चा कभी रोए तो वही माता पिता जानते हैं, उनके हृदय जानता है कि वो बच्चा जब सामने रोता है कि कितने हृदय विदारक वह समय होता है। आज माता सीता भी रोने लगी, अरे पुत्र ऐसी बात नहीं है, हनुमान जी ऐसी बात नहीं है, राम जी समझा रहे हैं ऐसी बात नहीं है, इनको नहीं पता, ये तो उपहास ऐसे ही करते रहते हैं।
तभी हनुमान जी ने कहा, अरे आप तो ये माला की बात कर रहे हो, मेरे तो रोम रोम में हनुमान है, रोम रोम में हनुमान है। जितने मेरे शरीर में ये बाल है उतने ही मेरे शरीर में राम राम है, राम राम है। अब तो यहाँ से लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी और हंसने लगे, पूरी सभा हंसने लगी, उपहास करने लगी कि हनुमान क्या बोल रहे हैं रोम रोम में। अरे रोम रोम में तो बाल है, राम कहां से आ गए? राम जी तो हमारे समक्ष खड़े हैं। राम जब समक्ष खड़े हैं तो रोम रोम में कहां से आ गए? ये हनुमान जी ऐसे ही कुछ ना कुछ बातें कहते रहते हैं। जब इतना कह दिया, बार बार समझा रहे हैं हनुमान जी कि नहीं, मेरे तो पूरे रोम रोम में हनुमान जी हैं, राम जी बैठे हुए हैं, राम जी और सीता जी बैठे हैं मेरे रोम रोम में, बार बार समझा रहे हैं। लेकिन इधर से लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी और पूरी सभा उपहास कर रही है, कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। जब इतना कह दिया, उसी समय हमारे हनुमान जी ने अपने आंसुओं को थोड़ी देर रोका और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, मैं इसका प्रमाण दे सकता हूं कि मेरे रोम रोम में राम बसे हुए हैं। जब इतना कह दिया, तभी भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी और पूरी की सभा शांत हो गई। अरे प्रमाण देने जा रहे हैं, देखते हैं आज कैसा प्रमाण देते हैं, कैसा प्रमाण देते हैं आज हनुमान जी, हम भी देखते हैं। सभी ने आवाज लगाई, हाँ हाँ प्रभु, हम प्रमाण मांग रहे हैं, हमें दिखाओ कि आपके रोम रोम में राम बसे हुए हैं, हम भी देखना चाहते हैं। लेकिन हमारे हनुमान जी कितने प्यारे भक्त हैं, कितने प्रेमी हैं राम जी के। आज उन्होंने क्या किया? प्रभु श्री राम को और सीता मैया जी को अपने आंखों के जरिए अपने हृदय में बसा लिया। जैसी छटा उनकी सामने थी, सामने दिख रहे थे, वैसी छटा उन्होंने अपनी आंखों के जरिए प्रवेश करवाई अपने हृदय में और आंखों को बंद कर दिया। और जैसे ही आज आंखों को बंद किया है हमारे हनुमान जी ने, तो क्या किया? उसी समय भला अपने हाथों से उन्होंने नाखूनों से उस हृदय को बीच छाती से आर पार किया है। और जैसे ही आर पार किया है, उसी समय दिव्य छटा अंदर दिखने लगी हमारे राम और सीता जी की। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। जैसे ये दिव्य छटा सभी ने देखी, सभी हैरान हो गए, एकदम शांत माहौल हो गया उस अयोध्या में। जो सभा थी बिल्कुल शांत हो गई, दंडवत पड़े हैं नीचे राम लक्ष्मण भरत जी, पूरी सभा दंडवत पड़ गई कि प्रभु हम आपको नहीं समझ पाए, हनुमान जी से प्रार्थना करे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। और इधर से सीता मैया देख रही है कि मेरे पुत्र इस हनुमान को कितनी दर्द हो रही है, क्योंकि बीच से छाती चीर दी है, बीच से भगवान सीता जी का और राम जी के दर्शन करा रहे हैं आज पूरे अयोध्या वासियों को। सीता मैया ने सोच लिया बहुत दर्द हो रही है आज मेरे इस पुत्र को, और आज अपनी आंखें बंद की है, हाथों को जोड़ा है सीता मैया ने और क्या कहा है? हे जगत जननी, धरती माता से प्रार्थना की है, हे जगत जननी, जिस तरह मैं आपसे उत्पन्न हुई हूँ और मुझे आपने इस पीड़ा से दूर रखा है, इसी तरह आज मेरे इस पुत्र को जो हृदय में पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा को आप हर के ले जाइए। तो आज धरती माता ने उस पीड़ा को पूरा हर लिया है और आज हनुमान जी को कोई दर्द नहीं हो रहा है और उस दिव्य छटा को हमेशा के लिए अपने हृदय में बसा लिया है। बोलिए हनुमान जी महाराज की।